परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन इस तपोभूमि को कोटि कोटि प्रणाम। 3 लाख सद्गुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए मेरे गुरु भाई बहनों, माताओं, बड़े बुजुर्गों, बच्चे और बच्चियों, आप सभी को सादर सत्यम जय गुरु। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत पर्व है। हम आप सब इस पर्व को मनाने के लिए सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं। मेरे प्रेमी जनों, यह सनातन धर्म की एक ऐसी नींव है जो गुरु और शिष्य की परंपरा को जानती भी है और मानती भी। गुरु क्या है और शिष्य क्या है, और इस मृतलोक की एक मर्यादा का एक आधार गुरु ही है। और गुरु से सभी की कड़ी जुड़ी होती है। इसलिए जुड़ी होती है कि एक अपने माता पिता होते हैं, एक शिक्षक होते हैं और एक गुरु होता है जिसे हम सद्गुरु भी कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं, मुनि भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं और महापुरुष भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। मेरे प्रेमी जनों, गुरु का वो स्थान है जो सबसे ऊंचा स्थान है। वो स्थान जिनको हम आप सब 33 कोटि देवी देवताओं को भी वो स्थान प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो स्थान नहीं प्राप्त है। सृष्टि की संरचना करने वालों को भी वो स्थान नहीं प्राप्त है जो इस मृतलोक में और उस लोक में भी समस्त लोकों में जो गुरु को वह स्थान प्राप्त है। मेरे प्रेमी जनों, मृतलोक में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि मृतलोक में जब मनुष्य अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जैसे जैसे वो अपनी युवा अवस्था की तरफ बढ़ता है, माता पिता का संस्कार छोटे से बच्चे पर होता है और बच्चे की उम्र जब 6 वर्ष के ऊपर बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे करके माता पिता का संस्कार 1% कम होने लगता है। तो वहां जब वो बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में जो शिक्षक होता है उसे भी गुरु का स्थान दिया गया है। वह शिक्षक वो बच्चे को अपने संस्कार में ढालना शुरू करता है और उसे जो उसके स्कूल की शिक्षा है, पहले तो गुरुकुल की प्रणाली थी और गुरुकुल की प्रणाली में प्रथम शिक्षा गुरु और शिष्य की जो दी जाती थी उसमें ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा स्थान होता था और गुरु की आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ा धर्म होता था। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए और वहां गुरु माता भी होती।
गुरु माता का इतना भाव होता था कि गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी बच्चे बच्चियां वो उस माता के संस्कार से अभिभूत होते थे, क्योंकि एक माता पिता छोड़ करके वो बच्चे गुरुकुल में जाते थे और वहां पर जाने के बाद वो गुरु जो मिलते थे और जो माँ का ममत्व का भाव होता था वो गुरु माता देती थी। तो वहां भी संस्कार में कोई कमी नहीं रहती थी और 20 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके ब्रह्मचर्य की भी शक्ति की भी परीक्षा होती थी गुरुकुल में। तब यह भारतवर्ष, ये सनातन धर्म पूरी दुनिया में था और दुनिया में सबको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है और आपके संस्कार क्या है, लोग संस्कार विहीन नहीं थे। वो उन्हीं संस्कारों में, उसी मर्यादा में बंधे होते थे। लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो अलग तरीके से, आज जो ये बीच की कड़ी टूट गई, माता पिता का संस्कार बच्चों पर पूर्ण रूप से रहता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब वो संस्कार उधर, जब बच्चा हमारा स्कूल में जाता है तो वहाँ उस शिक्षक का जो गुरु होता है वो संस्कार बच्चों पर नहीं मिल पाता है। और जब वो संस्कार बच्चों को नहीं मिल पाता है तब बच्चे बच्चियां थोड़ा दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन जब किसी दिव्य महात्मा के पास जब वही बच्चे बच्चियां और उनके माता पिता जब गुरु के सानिध्य में जाते हैं और गुरु के सानिध्य में जाने के बाद उनको गुरु का वो आध्यात्मिक रूहानी सत्संग ज्ञान की गंगा में जब गुरु नहलाता है और अपने रूहानी सत्संगों के द्वारा उनको एकदम से पवित्र बना देता है और उनकी आत्मा निर्मल कर देता है और समस्त मार्गों का एक निचोड़ गुरु तैयार कर देता है और नाम रूपी दान दे करके, जिसे हम नामदान कहते हैं, उस नामदान की मर्यादा में गुरु जो होता है वो बांध देता है। और जब नामदान की मर्यादा में गुरु बांध देता है और कहता है कि आप ये सुबह शाम जब भी आपको समय मिल जाए, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, ये सुमिरन करिए, ध्यान करिए, भजन करिए, इससे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और आपका मन जो है, ये शरीर जो निर्मल हो जाएगा और आपको आगे का मार्ग मिलता चला जाएगा। तो समस्त लोगों की जब व्याख्या गुरु करता है और उस व्यक्ति के अंदर वो सारी चीजें जब समाहित होने लगती हैं, तब गुरु जो है वो हमारा सदगुरु, हमारे गुरुदेव भगवान, हम उनके सानिध्य में रह करके एक नेक अच्छा इंसान बन जाते हैं और हमारा मन निर्मल बन जाता है और हम शुद्ध सात्विक बन करके उस मानव समाज में रहते हुए आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ऐसे माता पिता जब गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो उनके बच्चे और बच्चियां भी उन्हीं गुरु के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, तो वो भी वो सच्चे मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं और बहुत से लोगों का तीसरा नेत्र खुल जाता है और बहुत से लोगों का उस परमपिता परमात्मा को लोग प्राप्त कर लेते हैं और 3 लोग 14 भुवन 9 खंडों में जाने आने का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए साल में ये पर्व की शुरुआत अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो इसके कई मार्ग मिलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये गुरु परंपरा राजा जनक के समय से शुरू हुई। राजा जनक ने जब अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया, अष्टावक्र को जब अपना गुरु बनाया तो 2 साल जब बीत गया तो राजा जनक ने कहा कि गुरुदेव, अगर किसी को तड़प लगे, प्यास लगे, तो हमें किसके सानिध्य में जाना चाहिए, हमें किसके पास जाना चाहिए।
और ये कर्म कर्जे का जो भार होता है वो गुरु के सिवा तो कोई उतार नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में व्यक्ति के ऊपर कर्म कर्जे का भार लगता चला जाता है, तो ये इसके भार से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब अष्टावक्र ने कहा था कि मनुष्य का जीवन एक बहती हुई, जैसे गंगा बहती है अविरल तरीके से, उसी तरीके से ये एक धारा है और इस धारा को रोकना बहुत कठिन है। तब राजा जनक ने कहा कि गुरुदेव, गुरु में तो असीम शक्तियों का भंडार होता है, वो तो एक छिद्र की भी धारा को रोक सकता है। जैसे आपके द्वारा दिया गया आत्मज्ञान, आपके द्वारा दिया गया आत्म प्रकाश हमें विभूषित कर देता है, हमें आत्मर्जित कर देता है, हमारे अंदर प्रकाश की ज्योत फैलने लगती है, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, हम समस्त लोकों में आने जाने लगते हैं, हमारे पास ज्ञान का अपार भंडार आ जाता है। तो उसी तरीके से ज्ञान के अपार भंडार में अगर कहीं कुलसित भावना आ जाए या हमसे कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो उसका भार उतारेगा कौन। तो इसके लिए ये तिथि वहां से निश्चित की गई कि इस तरह से एक ऐसी तिथि बनाई जाए जिससे समस्त मृतलोक में रहने वाले इस सृष्टि पर जितने भी महात्मा हैं, ऋषि मुनि यति जति और जिनके सानिध्य में लोग हैं, तो साल में एक बार जाया करेंगे और उनके सानिध्य में जाने के बाद गुरु जो है उनके सभी, अगर उनसे कोई गलती होती है, पाप होता है, तो वो अपने गुरु के श्री चरणों में उसे अर्पित कर दिया करेंगे और गुरु अपने तपोबल से, अपने शक्ति के बल से उसके पाप को वो समाप्त कर देंगे और वो पुनः फिर निर्मल हो जाएगा और उसको एक मार्ग मिल जाएगा। फिर उसको जाने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी और अनजाने की बात अलग है। मेरे प्रेमी जनों, तो इस तरीके से सनातन की एक मर्यादा, ये अपने यहाँ जितनी भी तिथियां पड़ती हैं, जितने भी हमारे हिंदू त्योहार पड़ते हैं, समय और ऋतुओं के हिसाब से हर तिथियों का निर्धारण, हर उसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। तो आज ये गुरु परंपरा का निर्धारण इसलिए किया गया कि एक साल में शिष्य जो है अपने गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और उनके रूहानी सत्संगों का अपने अंतर में आत्मसात करना चाहिए और उनके चरण रज को माथे लगाना चाहिए। जैसे हम आप सब लोग यहाँ इस रात्रि की बेला में इस सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर बैठे हुए हैं। सत्संग की एक धारा होती है, सत्संग की एक धारा होती है और वह धारा जब निकलती है, बहती है, तो सबको उसमें समेट लेती है, सबको उसमें समेट लेती है। मेरे प्रेमी जनों, हम आप तो सब एक ऐसे सच्चे सदगुरु के शिष्य हैं, उनके बच्चे बच्चियां हैं, जिनका त्याग, जिनका समर्पण, जिनकी शक्ति पर किसी प्रकार का कोई शंका नहीं किया जा सकता है। गुरु करने के बाद गुरु के ऊपर एक अटूट विश्वास होना चाहिए, एक अटूट विश्वास होना चाहिए। और गुरु वो शक्ति है जो सबको उस मार्ग को प्रशस्त कर देती है। इसीलिए हमें हर संस्कार में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे बच्चे बच्चियां शादी के बंधन में बंधते हैं, तो उस समय भी आवश्यकता गुरु के आशीर्वाद की पड़ती है या हम, और जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है और वो इस संसार में सच्चे मार्ग पर चलने लगते हैं। तो ये चीजें बहुत पहले से चली आई, जिसका निर्वहन सबको करना पड़ा। मेरे प्रेमी जनों,
आज इसका निर्वहन हम आप भी तो कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी किया, महाराजा हरिश्चंद्र ने किया, भगवान श्री राम ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया, और इस युगों में रहने वाले सभी लोगों ने गुरु और शिष्य की परंपरा का अटूट निर्वहन किया। जैसे अगर देखा जाए तो द्रोणाचार्य और अर्जुन, यानी द्रोणाचार्य के समस्त शिष्यों में अर्जुन श्रेष्ठ थे, लेकिन गुरु की मर्यादा का हमेशा लोगों ने ध्यान रखा। भगवान परशुराम और भीष्म पितामह दोनों ये भी गुरु शिष्य की परंपरा का किस तरीके से निर्वहन किए। तो ऐसे हजारों लाखों लाखों करोड़ों उदाहरण हैं कि जहाँ गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन लोग करते चले आए। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि जैसे अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों तक इस मनुष्य रूपी जीवात्माओं को सत्मार्ग पर ले जाने के लिए हर तरह से संघर्ष किया और उस मार्ग पर ले जाकर के लोगों को वो सच्चा मार्ग दिखाया, जिस मार्ग पर लोगों को चलने की प्रेरणा दिया। आज हम आप सब क्यों उनको याद करते हैं? इस रहस्यमय खेल का एक अलग अलग धारणा होती है और अलग अलग उदाहरण होते हैं। हम जब ये सोचते हैं कि हमारा गुरु इतना समर्थवान था, उसके पास असीम शक्तियां थी, वो सतलोक से चल करके इस मृतलोक में आए थे, तो समय की गति ये कैसे घूमी कि स्वयं को चले जाना पड़ा। मेरे प्रेमी जनों, गुरु की एक मर्यादा होती है। गुरु जिस मर्यादा में बंधे होते हैं उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ते हैं, चाहे कितनी मुसीबतें आ जाएं, चाहे कितने कष्ट आ जाएं। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र को ले लीजिए, क्या हालात थे, क्या स्थितियां थी। तो ये धर्म का क्षेत्र है। धर्म के क्षेत्र में पाप का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन इस मृतलोक में पाप और पुण्य की जब व्याख्या होने लगती है, जब पाप की अधिकता होने लगती है, तब कोई न कोई शक्ति इस मृतलोक में आती है। और जब वो शक्ति इस मृतलोक में आती है तो गुरु उनको तैयार करता है, हर तरीके से तैयार करता है। वो आध्यात्मिक ज्ञान से तैयार करता है, राजनीतिक ज्ञान से तैयार करता है, सामाजिक ज्ञान से तैयार करता है, और धर्म की मर्यादा का आधार बना करके उसको खड़ा करता है। मेरे प्रेमी जनों, जब इस तरह से गुरु करने लगता है, तब जब वो ब्रह्म सत्ता ही क्यों ना हो, उसको हर तरीके से इस मृतलोक में तैयार किया जाता है। और तैयार करने के बाद तब उसके बाद इस मृतलोक में फैली हुई बुराइयों का ज्ञान कराया जाता है, जबकि उस शक्ति के पास स्वयं ज्ञान है, लेकिन उन बुराइयों का ज्ञान कराया जाता है कि आपके अंदर ये बुराइयां हैं और इन बुराइयों का त्याग करना ये आपका धर्म है। तो इसको कैसे आप समाप्त करोगे, इसका मार्ग कैसे प्रशस्त करोगे? तो गुरु ही वो रास्ता दिखाता है कि इस तरीके से चल करके ये मार्ग आपको प्रशस्त करना है, और तभी इस मृतलोक में ये फैली हुई बुराइयां जो हैं ये समाप्त हो सकती हैं। तो हर जगह गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और बिना गुरु के कोई भी शक्ति इस मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकती है। जैसे बिना देवी शक्तियों के बल से इस मृतलोक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई बदलाव नहीं आ सकता है, उसी तरह से गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु हमारा वो मार्गदर्शक होता है और हर तरीके से वो हमारे मार्ग में सहायता देता है। भगवान श्री राम को किसने तैयार किया? वशिष्ठ और विश्वामित्र ने। भगवान कृष्ण को किसने तैयार किया? संदीप ऋषि ने
और दुर्वासा ऋषि ने उनको तैयार किया और परशुराम का एक आधार बना। जैसे परशुराम का एक आधार भगवान राम के साथ बना, उसी तरीके से भगवान कृष्ण के साथ भी परशुराम का एक आधार बना। मेरे प्रेमी जनों, तो ये गुरु शिष्य की परंपरा एक अटूट होती है। ये मृतलोक है और इस मृतलोक में बिना गुरु के जैसे ज्ञान नहीं होता है और बिना गुरु के वैसे परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं आता है। आज हम आप सब इस रात्रि बेला में बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कि ये हमारा आपका धर्म का परिक्षेत्र है। यहाँ से हम आप सब कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ नया कुछ करने के लिए आए हैं। तो जब नया कुछ करने के लिए आए हैं तो उसके लिए हमें समय की पूंजी भी देनी पड़ती है और कार्य की अधिष्ठाता को उस मार्ग को प्रशस्त करना पड़ता है। मेरे प्रेमी जनों, मैंने आपको कई भी सत्संगों में आपको उस मार्ग की धारा को भी बताया है। आज जैसे अपनी दीदी माँ बैठी हुई है, क्यों इतना संघर्ष कर रही है, 30 वर्षों का उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनका समर्पण, क्यों? इसलिए इस मानव समाज में फैली हुई कुरीतियां, जो हमने अपने गुरु को वचन दिया है, जो गुरु ने वचन लिया है, उस कार्य को पूरा करने के लिए ये सारे त्याग कर डालने पड़ते, करना पड़ता। और बिना त्याग के भी कोई मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। जैसे विश्वामित्र जी, इसके पहले वो राजा थे, राजा होते हुए भी उनके अंदर एक भाव जगा कि वशिष्ठ जी को देख करके कि अरे इनके पास तो अपार शक्ति है, तो हम भी इसको क्यों ना प्राप्त कर सकते हैं, मेरे पास भी अपार शक्ति आ सकती है और हम भी ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं। कठोर साधना किया, गायत्री को सिद्ध किया, सब कुछ करने के बाद एक प्रमाण हुआ कि नहीं, ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते, आप तो राज ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि की उपाधि आपको नहीं मिल सकती है। ब्रह्म ऋषि की उपाधि अगर कोई दे सकता है तो वो जो है वशिष्ठ जी हैं इस मृतलोक में इस समय, वो आपको ये मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आपको ब्रह्म ऋषि की अगर वो उपाधि दे दें तो आपको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिल जाएगी, नहीं तो। मेरे प्रेमी जनों, इतना कठोर तप करने वाला व्यक्ति जिसके पास असीम शक्तियां हो गई, और उसके बाद वो जो है जब वशिष्ठ जी महाराज के पास गए तो वशिष्ठ जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दे सकता। और जब भी वो जाते थे तो कहते थे आइए राज ऋषि बैठिए। मेरे प्रेमी जनों, ये सारी तो इस तरह से, लेकिन होते करते अंत में क्या हुआ? अंत में जो हुआ वो सबके सामने। तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं अब इनको परेशान करेंगे। गुरुकुल में पढ़ने वाले उनके बच्चों को मारना शुरू किया। लगभग उनके 99 बच्चे मार दिए गए। तब भी उन्होंने ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दिया। एक दिन पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा प्रकाश फैला हुआ था, उपाधि नहीं देंगे। तब उन्होंने क्या किया? जब वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी रात्र में निकली और देखा कितना प्रकाश फैला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आज अपने आश्रम पर असीम प्रकाश फैला हुआ है, इतना प्रकाश फैला हुआ है जो कभी भी हम लोगों ने देखा भी नहीं, कभी नहीं। उन्होंने कहा, देवी, ये आप जानती हैं किसका प्रकाश फैला हुआ है? कहा नहीं। कहा, मैं तो समझती हूं कि चंद्रमा का प्रकाश है। कहा, नहीं देवी, ये विश्वामित्र का प्रकाश फैला हुआ है। सोचिए, जिसके पास इतना तेज था वो इस रास्ते पर चल पड़ा, ज्ञान होते हुए उस रास्ते पर चल पड़ा भीष्म पितामह के तरीके से।
मेरे प्रेमी जनों, तब क्या हुआ? उसके बाद ये पेड़ से कूदे, कटार उधर फेंक दिया और उनके चरणों में लौट गए। और जब उनके चरणों में लौट गए तब उन्होंने उठाया, कहा उठो ब्रह्म ऋषि, और गले से लगा लिया। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे प्रभु, इतनी यातनाएं मैंने आपको दी, इतना चोट आपको पहुंचाया, सब कुछ किया, लेकिन आपने मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दी। और आज मुझे, जब मैं आप पर आ गया तो आपने मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दिया। उन्होंने कहा नहीं विश्वामित्र, आपके अंदर जो क्रोध का भाव बैठा हुआ था, जो वो चीज बैठी हुई थी, वो आज आपकी निकल गई और आपकी काया निर्मल हो गई। इसलिए वो चीज अब आपके इस शरीर के अंदर रह ही नहीं गई, इसलिए मैंने आपको जो है ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी। सोचिए, हमारे महात्माओं ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कितना बड़ा बड़ा त्याग किया है। तो उनके त्याग, हमारे पूर्वजों के त्याग और समर्पण को जब हम देखते हैं, जब हम आकलन करते हैं और इस मृतलोक की उस धारा में बहते हैं, तब हमें याद आता है कि वास्तविक रूप से हमारा ये भारतवर्ष कितना महान है और धन्य है हम लोग इस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। हम लोग भारत भूमि पर जन्म लिए हैं और हम अपने ऋषियों के गोद में पैदा हुए, खेले और बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। तो ये चप्पा चप्पा भारतवर्ष ये ऋषियों का एक, संत महात्माओं का एक देश है। मेरे प्रेमी जनों, आज जरूरत इन्हीं चीजों की है। आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग जगह जगह अपने या अपने गुरु के पास गए होंगे या नहीं पहुंच पाए होंगे तो अपने घरों में अपने गुरु के प्रतिबिंब को रख करके, ज्योति जला करके और उनके आरती साधना पूजा पाठ किए होंगे, उनको याद किए होंगे और वहीं से उनको उनकी प्रार्थना किए होंगे। तो ये अपना देश एक ऐसा भारतवर्ष है, एक ऐसा देश है जहां हर चीज की व्यवस्था है और हर चीज एक धर्म की मर्यादा से बांधा गया है और उस मर्यादा के बाहर लोगों को जाने नहीं दिया जाता। यही हमारा संस्कार है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी शक्ति है और यही हमारी पूजा है। और जो लोग इन चीजों को भूल जाते हैं, उनके अंदर वो शक्ति और पूजा और मर्यादा खत्म हो जाती है। धन कितना ही क्यों न किसके पास हो जाए, अपार धन हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन धन की शक्ति नहीं होती है। शक्ति होती है ज्ञान की और धर्म की शक्ति होती है। धन ये मनुष्य के जीवन का एक अंग है। आदमी कमाता है, खर्च करता है, इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद वो सारी व्यवस्थाएं करने के बाद जब जाने का समय आता है और जब यमराज आकर के ठोकर मारता है, जीवात्मा को भी छोड़ देता है और वो उस जीवात्मा को निकाल लेता है। जीवात्मा को निकाल करके जब वो लेकर के चला जाता है तो ये मनुष्य रूप ये हाड़ मांस का जो शरीर हमारे माँ के गर्भ में निर्मित हुआ था और वो बाहर आया था, फिर उस हाड़ मांस के शरीर को ले जा करके परिवार के लोग शमशान घाट पर जला करके खाक कर देते हैं। मेरे प्रेमी जनों, तो इस तरह से हम आप सब एक उस मर्यादा में हर व्यक्ति बंधा होता है कि जन्म वास्तविक रूप से जन्म सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। लेकिन इस जन्म मृत्यु के खेल में एक खेल ऐसा भी है कि आज भी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे महात्मा आज भी उसी शरीर से बैठे हुए हैं और इस मृतलोक में विद्यमान। क्यों?
उन्होंने अपने जाने की इच्छा नहीं जताई, वो गए नहीं यहां से, क्योंकि श्वासों की पूंजी का निर्धारण हम आपका होता है। लेकिन जो ऐसे सच्चे महात्मा सद्गुरु जब इस मतलोक में आते हैं तो उनके श्वासों के पूंजी का निर्धारण नहीं होता है। वह जो है जब चाहते हैं तो चले जाते हैं, जब उनकी इच्छा हुई कि नहीं अब मुझे जाना चाहिए तब वो जाते हैं, उसके पहले वो नहीं जाते हैं। लेकिन आज इस कलिकाल के इस दौर में, इस तपिश में, इस माया के अपार भंडार पर हम आप सब नहीं, पूरा संसार बैठा हुआ है। कलियुग अपने हर तरीके से, हर रूपों से सबको नचाता है। कहीं किसी रूप में नचाता है, कहीं किसी रूप में नचाता है, कहीं किसी रूप में नचाता है। और जब हर तरीके से, हर रूप में वो नचाता है और जब हम उसकी मर्यादा को देखते हैं तो यहाँ मनुष्य के जीवन की मर्यादा तार तार हो जाती है। और जब वो मर्यादा तार तार होती है तब उसे हम पाप और पुण्य की व्याख्या करने लगते हैं, पाप और पुण्य की व्याख्या करने लगते हैं। और फिर हम लोग अपने गुरु के श्री चरणों में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, इस तरीके से ये पाप हो रहा है और ये पुण्य हो रहा है, ये कैसे रुकेगा, कैसे क्या होगा। तब गुरु हमें अपने आध्यात्मिक रूहानी सत्संगों को सुना करके हमारे अंदर जो एक भाव दूसरे रूप में जागृत होता है, उस भाव को फिर वो शांत करते हैं कि देखो ये मतलूक ये कलयुग का राज्य है। कलयुग अपने राज्य के विस्तार को तेजी के साथ कर रहा है और करता चला जा रहा है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है, इसकी भी एक आयु है। तो वो अपने आयु तक ही इसका विस्तार करेगा और उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, तो उसी तरह से आज हम आप सब, जैसे यहाँ हम आप सब शांत चित्त बैठे हुए हैं और मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन ये वो शब्द हैं जो वास्तविक रूप से इस धरातल पर सत्य की आवश्यकता के तहत हमें आप सबको अपने अंतर में आत्मसात करना चाहिए। ये दौर बदलाव का दौर है, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे दिन होता है और रात्र होती है, ये भी तो एक परिवर्तन है। दिन का परिवर्तन है और रात का परिवर्तन है। उसी तरीके से प्रकृति अपने समय के हिसाब से अपने नियमों को बदलती है और वो अपने कार्य को अंजाम देती है। तब हम आप सब कहते हैं कि प्रकृति हमसे रूठ गई और इसलिए ऐसा ऐसा महाविनाश हो गया, ऐसे ऐसे नुकसान हो गए। लेकिन जब प्रकृति और परमात्मा दोनों एक साथ चल पड़ते हैं और उस व्यवस्था को बदलने के लिए, सुधारने के लिए, तब एक ऐसा रास्ता तैयार हो जाता है कि जिसमें महाविनाश हो जाता है। अगर देखा जाए तो जब जब पाप इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ा है, तब तब हमारे मनीषियों ने, हमारे महात्माओं ने ऐसे रास्ते निकाले हैं और उस असुरी साम्राज्य की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। असुरी साम्राज्य की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। मेरे प्रेमी जनों, हम भले ये कहें कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इसी कलयुग में बुद्ध जी का आगमन हुआ, इसी कलयुग में ईसा मसीह जी का आगमन हुआ, इसी कलयुग में नानक साहब का, पलटू साहब का, रविदास का, चेता का, वाल्मीकि का, तुलसीदास जी का, नानक साहब का, तो इस तरीके से सूरदास, ये सब इसी कलयुग में तो आए। तो ये कबीर साहब का, तो ये सब एक से एक हजारों हजारों महात्मा, ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष इस मृतलोक में इन 5300 वर्षों में उन्होंने जन्म लिया। सिर्फ मनुष्य रूपी जीवात्माओं को जगाने के लिए, उनको एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए और उनको आत्मा और परमात्मा का भेद बताने के लिए, और ये वास्तविक रूप से ये बताने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया। हमारे महात्माओं ने, हमारे ऋषियों ने, कि अगर ये आपका असली घर नहीं है,
ये आपका असली घर नहीं है, आपका तो ये घर किराए का ये मकान है। ये जो हाड़ मांस का शरीर है ये किराए का है, और जिस दिन फरमान आ जाएगा आपको ये किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। आपका असली घर तो अलग है, और अपने असली घर को फिर जाना पड़ेगा, और ये किराए का मकान छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये हमारे मनीषियों ने, हमारे महात्माओं ने ये हमें आप सबको बताया है। तो आज हम लोग ये चाहते हैं कि हम आप सच्चे अर्थों में इस घर का आकलन करें और उस घर का आकलन करें। तो इस घर और उस घर का जब आकलन करते हैं तो हमें उस मार्ग में मिलता है कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तभी हमें कोई दूसरा मार्ग मिलेगा कि हम थोड़े समय के लिए अपने लोग यहाँ आए इस मृतलोक में, और यहाँ थोड़े समय रहने के लिए आए, और रह करके यहाँ की व्यवस्था को देखा, और देखने के बाद नई रचना के तहत सारे कार्य किए, और कार्य करने के बाद जब फरमान आया तो फिर चल दिए। तो ये, और इसीलिए जब लोग आते हैं तो इसके पीछे किसी न किसी संत महात्मा को, ऋषि मुनि को भेज दिया जाता है कि आप जाओ, इतनी जीवात्माएं वहां गई हैं तो उनका आपको संभाल करना है और उनको रास्ता दिखाना है। तो वो आते हैं और यहाँ हम आप सब उनके सानिध्य में जाते हैं और वो रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रेमीजनों, तो यह जो मार्ग चलता है, ये अनवरत इस सृष्टि का क्रम चलता चला जाता है। जैसे निरंजन भगवान ने कठोर तप साधना करने के बाद ये सारा जाल फैलाया, ये सारी व्यवस्था किया, तो सब कुछ करने के बाद आज उसी क्रम पर तो हम लोग चल रहे हैं, और हमारा जो है ये तीसरा नेत्र बंद रहता है। भाई दो आंखें ये हमारी हैं, ये इस वायु रूपी संसार को देखने के लिए हैं, और तीसरा ये नेत्र जो है ये हम जब आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तब हमें ये तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो हम समस्त लोकों में जाते आते हैं और सारी चीजें देखते हैं। लेकिन इन नेत्रों से हम सिर्फ वायु रूपी संसार को देख सकते हैं। हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं, बस इतना ही तो है, और क्या है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सब लोग एक ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं कि जिसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए या जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने जो मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिखाया है, और जिस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दिया है, और जो संकल्प दिलवाया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों को अनवरत आगे बढ़ते रहना होगा। क्योंकि ये दौर युग परिवर्तन का है, ये दौर मानव समाज में चेतना जागृत करने का समय है। यह दौर एक ऐसे रास्ते पर चलने का है जहां हमारा मानव समाज एकदम से अंधकार के उस कूप में जाकर के बैठ गया है। उस अंधकार से निकाल करके उसको प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। मेरे प्रेमी जनों, इसीलिए कहा गया कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब पर धर्म मनुष्य लीरा, हरनाथ मन संकट हो गिरा। तो ये क्या है? मानव जीवन में सभी के ऊपर विपत्तियां भी आती हैं और सुख भी आता है, तो दोनों का आधार एक महापुरुषों को होता है, वो उनकी बात अलग। हम आप सब लोग समय काल परिस्थिति का ज्ञान ना होना, इसीलिए तो इसमें उलझ जाते हैं। ज्ञान होता नहीं, समय कभी खराब आ गया, कभी अच्छा आ गया, कभी उससे भी अच्छा आ गया या उससे भी खराब आ गया। तो इस तरीके से ये समय का दौर होता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं।
और इस उतार चढ़ाव के दौर में अंदरवत लोगों को बढ़ते रहना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष ही मनुष्य के जीवन की सफलता है। जितने भी बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि बने, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट उठाए, बड़ी बड़ी यातनाएं उठाई और बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए। तब वो कोई ब्रह्म ऋषि बना, कोई महात्मा बना, कोई ऋषि बना, कोई मुनि बना। इस तरीके से लोगों के जीवन में आया गया, तब जाकर के वो चीजें प्राप्त कर पाए। तो मेरे प्रेमी जनों, हम आप सबों से यही कहेंगे कि आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन पुनीत पर्व पर हम सब लोग सत्य का मार्ग अनुसरण करते हुए अंतर्गत अपने आध्यात्मिक और राजनीतिक परिक्षेत्र में आगे बढ़ते चले और एक नए अच्छे समाज की परिकल्पना को साकार करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस रात्रि में आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सादर सत्योम जय।